चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, अंत्यज हो, गृहवासी गृहस्थ हो या सन्यासी हो, विरक्त हो, शुद्ध हो या अशुद्ध हो, विद्वान हो या मूर्ख हो, किसी भी प्रकार से उसकी जिह्वा पे भगवान नाम आ जाए। भगवान नाम प्रारंभ में संख्या से जपने से ज्यादा नाम में रुचि बढ़ती है, माला से, काउंटर से। जैसे प्रारंभ में रोज लोभ बढ़ता है, आज इतना नाम जप किया, अब और नाम बढ़ाएं, ये प्रारंभ की बात है। जिसने ये निश्चय कर लिया कि अब हमें केवल भजन ही करना है, फिर उसके लिए लागू नहीं होता कि आप इतने माला इतने काउंटर से कीजिए। हर श्वास हर क्षण वो नाम जपता है। नाम जपने से सारे बाधक बंधन नष्ट होने लगते हैं। प्रभु सच्चिदानंद घन स्वरूप है, उनके सब महान पापों को नष्ट कर देते हैं जो नाम जप करता है। पापों से छूटने पर उसको अपने स्वरूप की झांकी मिलने लगती है। जो जड़ चेतन की ग्रंथि है वो उसे छूटी हुई दिखाई देने लगती है। प्रभु की कृपा से अनायास ही नाम जापक संसार सागर से मुक्त हो जाता है। जिस परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए लाखों करोड़ों जन्मों तक साधना करनी पड़ती है, उसी प्रभु को पाने के लिए एक जन्म काफी है यदि नाम जप कर लिया जाए। नाम के समान कोई साधना नहीं है। परमात्मा प्राप्ति रूप सिद्धि यदि आप घर में रहते हुए संसार का कार्य करते हुए शास्त्र के अनुसार भोगों को भोगते हुए नाम जपने को मिल जाए तो 15 वर्ष में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं होने चाहिए। हर कार्य करते हुए नाम जब चलता रहे तो जिस परमात्मा की प्राप्ति लाखों करोड़ों जन्मों की साधना से होती है, कह रहे इसी एक जन्म में 15 वर्ष में तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। निरंतर नाम की प्रति रटन। बोलो इससे सस्ता सौदा क्या होगा? हम सारी उम्र बिता देते हैं धन संग्रह में, भोग के लोभ में, जिसका संग्रह होते होते हमारी जीवन की आयु पूर्ण हो जाती है, हाथ कुछ नहीं लगता। देखो इतनी आयु पूरी हो गई, अभी लगता है इतना कमा लें, ऐसा कर लें, फिर हम सुखी हो जाएंगे, हमारा परिवार सुखी हो जाएगा। परंतु संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के धन का स्वामी हो जाए तो भी देव यक्ष गंधर्व किन्नर पितृ मनुष्य राक्षस इन सबकी संपत्ति एक पुरुष को मिल जाए तो जो भगवान नाम जप करता है उसके एक अंश के करोड़वें भाग के बराबर भी वो नहीं होता है। बहुत ध्यान देने वाली बात। हम नाम को छोड़कर धन कमाते हैं, सुख की लालसा करते हैं, वही धन हमारी भगवद विस्मृति कराकर दुर्गति का कारण बनता है। तो इस मृत्यु लोक में जितना धन है देवलोक में है, दैत्यों के पास, गंधर्व के पास, सब धन एक पुरुष को दे दिया जाए तो भी उसको सुख या शांति नहीं मिलेगी। अपने सहज साधन पर विश्वास करो, नाम पर। कोई यंत्र, कोई भी ये चीजें तुम्हारे पापों को नहीं नष्ट कर सकती। और दुख का मूल कारण पाप है। अब सहज में कहा जाता है बिना कोई पैसे के, बिना कोई कष्ट कि राधा 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 रटो सब दुख मिट जाएंगे। नहीं विश्वास होता।
सहज साधना से अपना अस्तित्व प्रभु के अस्तित्व में लय हो जाता है। जो सहज में नाम रखते हैं तो नाम का प्रभाव के अपना जो महत्व है, अहंकार है, अस्तित्व है, वो प्रभु में समा जाता है। बताओ, जब तुम प्रभुमय हो गए तो अब कौन सी आवश्यकता रहेगी। जो भजन सुख में थोड़ा भी डूबा तो शेष भूमंडल का सम्राट सुख, देवराज इंद्र का स्वर्ग सुख और ब्रह्मा का परम पद परमेष्ठी पद भी फीका लगने लगता है नाम जापक को, असलियत में जो नाम जापक है। तुम संसार के मामूली धन में, मामूली सुख में परम सुख प्रदान करने वाले नाम को भूल रहे हो। समस्त वैभव ऐश्वर्य का खजाना छुपा है नाम में। नाम जबकि यदि धन भी मांगोगे तो नाम अपार धन है। अब विश्वास तो करो। मामूली धन की प्राप्ति होगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं, पर नाम जब कर रहे हो तो गारंटी है सारे दुख मिटेंगे। ये परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण समझो। तुम्हें कृष्ण भगवान की कसम है, यदि तुम हमारे प्रियालाल के नाम गुणगान में रत रहोगे तो लोक परलोक सब सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। समझदार वही है जो यहां और वहां दोनों जगह काम करे, ऐसा धन कमाए, वो है नाम। बड़ा उद्योग करते हैं लोग, मेहनत करते हैं। जरूरी नहीं कि मेहनत का फल तुम्हें धन ही मिले, क्योंकि पूर्व पाप कर्म से तुम्हारे प्रारब्ध की रचना हुई, वो प्रारब्ध बाधा पहुंचा देगा। बोले हर उपाय करते हैं, फेल हो जाते हैं, क्योंकि प्रारब्ध अशुभ है। इसलिए परम धन प्राप्ति भगवान नाम, इसके लिए किसी भी प्रारब्ध की सामर्थ्य नहीं कि इसे रोक सके। और इसी नाम जब से प्रारब्ध भी बदल जाएगा। भक्तों की गाथाएं और जिनमें नाम महिमा, ऐसे शास्त्रों का श्रवण या ऐसे संतों का संग जो नाम जपते हुए नाम की महिमा गान करते हैं, इससे नाम में प्रीति होने लगती है। प्रार्थना मान लो, अगर आप थोड़ा भी प्रयास करके 6 घंटे का नियम बना लो नाम जप का, कई बार में, तो उसका ऐसा असर आपको दिखाई देने लगेगा कि सारी सावधानियां आपके हृदय में जागृत हो जाएंगी। और आपकी आजीविका के लिए जो जो वस्तु चाहिए, ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अनायास वो वस्तुएं आपके सामने आ जाएंगी। कोई भी बाधा नाम जापक को परास्त नहीं कर सकती। जो नाम प्रतिदिन जपता है उसे कोई बाधा नहीं लगती। हां, कामना पूर्वक मंत्रानुष्ठान करने पर दैवी बाधा आती है। मंत्रों के अनुष्ठान में शुद्धता का वर्णन है। एक आसन पर बैठ करके या पवित्र होकर के चलते फिरते आप मंत्र का अनुष्ठान। पर नाम में ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्नान करो, आप एक आसन पर बैठो। हर समय नाम जप में किसी तरह की कोई नियमावली या बाधा नहीं है। बहुत सुंदर बात है। चलते फिरते, बैठते, उठते, सोते, आजीविका का काम करते, सब समय सभी अवस्थाओं में अभ्यास करो तो नाम जप हो सकता है। यदि हम लोग हिसाब लगाकर देखें तो दिन रात के 24 घंटे के समय में 6 घंटे मान लो निद्रा के, बाकी 18 घंटे क्या केवल तुम शरीर की आजीविका के ही कार्य में रहते हो?
हमें लगता है कि आप बहुत भूल करते हैं, अपने बहुत समय को व्यर्थ के कार्यों में नष्ट कर देते हैं। आप अगर प्रार्थना मान लें हमारी, और जो आपके पास आजीविका के अलावा समय है, जिसे आप हंसी मजाक टीवी इधर उधर की बातों में नष्ट करते हैं, अगर आप उस समय ये असावधानी, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ का कथन त्याग दें और उस समय केवल नाम जप करें, तो नाम जप से प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होने लगेगी। आध्यात्मिक चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी, वैभव आपको घेरने लगेगा। ये भगवान का नाम है। थोड़े दिन दुख सुख सहकर निरंतर जपने का अभ्यास करो। दिखावा या बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। यदि हम नाम जप की चेष्टा करें, समय का आदर करें, समय को बहुत कीमती ऐसा आदर करें, इसकी कीमत है भगवान नाम जप। एक क्षण के लिए भी प्रभु का नाम ना भूलें, एक क्षण भी प्रभु से बिलग व्यर्थ समय ना जाए। बोलना पड़े तो कम बोलिए, बीच बीच में नाम चलाते रहिए। अगर बिना बोले काम चल जाए तो मत बोलिए। गृहस्थी में, व्यापार में बोलना पड़ता है, पर विरक्त मार्ग के पथिक को बहुत विचार पूर्वक वाणी को संयम में रखना है। नाम जप में तभी प्रीति होगी जब वाणी मौन का आश्रय ले, कम बोलो। आवश्यक है तो मृदु शब्दों में हितकर बात कह दो, नहीं मौन रहो। वाणी को जितना तुम संभाल संभाल करके नाम जप में लगाओगे, तो तुम्हारा अभ्यास बन जाएगा नाम जप करने का। ऐसी आदत पड़ जाएगी कि जरा सा छूटने का भ्रम हुआ कि आपकी जलन होने लगेगी, नाम छूट गया, आप परेशान होने लगेंगे। फिर तो उपासक की ऐसी प्रबल निष्ठा जगती है कि वो 24 घंटे नाम जाप करने का लोभ पैदा हो जाता है। 24 घंटे नाम जपते हुए सो गया, जगते ही नाम जप, तो उसकी पूरी रात नाम जप में ही मानी जाती है। जो थोड़े से नाम जपने में संतोष कर लेता है, उसे भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती। जैसे बड़े जोर की भूख या प्यास लगे तो एक एक क्षण मांग होती, कब पानी मिले, कब भोजन मिले। इसी प्रकार नाम प्रेमी का भी एक क्षण भी नाम के बिना नहीं जा सकता। अगर कहीं भूल हुई तो बहुत कष्ट होता है उसे। तद स्मरणेन परम व्याकुलते भी। नाम है, संख्या से जपो तो रुचि बढ़ेगी। अगर आपका अभ्यास बिना माला, बिना किसी बाहरी प्रयास के अंदर निरंतर चलने का अभ्यास है, तो इसमें संख्या जोड़ने की आवश्यकता नहीं। किसी ने प्रश्न किया था कि अगर बिना संख्या के नाम जप करते हैं तो उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो क्या संख्या से नाम जप करने पर फल मिलता है? क्या नाम जपने से फल मिलता है। वो जैसे भी आप जपे, वो अविनाशी त्रिगुणातीत नाम जैसे भी उच्चारण हो आपका मंगल करेगा। साधक को कोई एक पद्धति अपनानी चाहिए नाम जप की। महापुरुषों ने कई पद्धतियां बताई हैं। एक पद्धति है श्वास के साथ नाम जप करना। जैसे भूख से व्याकुल को कई दिन से भूखा हो तो उसको एकमात्र अन्न सुहाई देता है। अन्न मिलते ही वो तृप्ति का अनुभव करता है। ऐसे जिसकी भूख हो गई है एकमात्र प्रिया प्रीतम, अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो निश्चित उसकी व्याकुलता देख करके
परम धाम वृंदावन में विहार करने वाले श्यामा श्याम उसकी व्याकुलता को मिटा देते हैं। जैसे तीव्र प्यासे को शीतल जल के सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगता, बहुत समय से प्यासा हो उसे रबड़ी पिलाओ, दूध पिलाओ, नहीं अच्छा लगेगा, उसे शीतल जल चाहिए। ऐसे ही जिसकी प्यास प्रिया प्रीतम के दर्शन की, सेवा की हो गई है, वो निश्चित भगवत प्राप्ति कर लेता है। जो कामी पुरुष है उसको हर दुख मंजूर है, पर काम सुख के लिए वो शरीर के राग में बंधा हुआ है। प्राण देना पड़े तो दे सकता है वो। ऐसे यदि, जैसे गोस्वामी जी ने भी कहा, कामी नारी प्यारी जिम, ऐसे यदि हमारा प्यार श्यामा श्याम के प्रति हो तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। जैसे कृपण के लिए धन, लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। कृपण को और कुछ नहीं सुनाई देता किस तरह धन आवे, और उसका ना स्वयं भोग करेगा, ना परिवार वालों को, ना धर्म में, वो उसे संचय करेगा। ऐसे ही परम धन प्रियालाल, उनका नाम ना वो दुख निवृत्ति के लिए प्रयोग करेगा कंजूस की भांति, ना उस आश्रय से कोई लोक परलोक का वैभव भोग करना चाहेगा। केवल नाम जप करके प्रियालाल के चिंतन में संपूर्ण भजन को बचाता है। चाहे जितना शरीर कष्ट हो, वो भजन का प्रयोग नहीं करता है, कंजूस की भांति अपना भजन प्रभु को समर्पित करता है, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। जैसे धूप में भयानक गर्मी में तपा हुआ शीतल वृक्ष के नीचे सुख का अनुभव करता है, ऐसे ही द्वंद्वों से हम जल रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रोग पीड़ा चिंता भय, जो इसको मिटाने के लिए जैसे ताप से तापित वृक्ष की छाया का आश्रय लेता है, ऐसे जो प्रियालाल के नाम धाम रूप लीला का आश्रय लेता है, जैसे वो धूप से तपा हुआ शीतलता का अनुभव करते हुए सुख में होता है, ऐसे ही ये जगत ज्वाला शांत हो जाती है और हृदय परम शीतल हो जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं, इव पितरावर्भ का नाम यूं श्री वृंदावन है। जैसे संतान को केवल पिता माता का ही भरोसा होता है, क्योंकि उसकी कोई ऐसी चेष्टा ही नहीं कि अपनी कामना की पूर्ति कर सके, वो अपने को असमर्थ देखता है। जो कुछ चाहिए वो माता पिता से ही याचना करता है, उन्हीं की गोद में बैठकर रोता है। ऐसे ही जो उपासक एकमात्र प्रिया प्रीतम को अपना मानकर उन्हीं के सामने रोता है, उन्हीं से अपनी मांग रखता है, निश्चित वो धीरे धीरे निष्काम होकर भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाता है। जो उपासक हैं वो ममस्ताम हरिरिव भजताम ब्रह्मवद योग भाजनम, उनका तो एक नियम हो जाता है केवल भजन, भजन का फल भजन, कोई और आकांक्षा नहीं। वो योगी ब्रह्म के समान हो जाता है, वो जितेंद्रिय मनोनिग्रही योगी हो जाता है। निरंतर हरि स्मरण के प्रभाव से वो भगवत स्वरूप हो जाता है। ऐसे प्रियालाल के चरणों में, चरण चिन्हित वृंदावन की भूमि में, उनके महामंगलकारी नाम में हमारी प्रीति हो जाए, और हमें कुछ नहीं चाहिए, प्रियालाल के चरणों में प्रीति। तो कल चर्चा हुई थी कि हमारी उपासना के 4 सोपान हैं।
पहला धाम, चाहे भजन ना हो, बड़ी हृदय की विपरीत स्थिति हो, शरीर की हो, हमें चिंता नहीं करना।